कौन है वहां? बचाओ, कोई है? मुझे बचाओ। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो गया? मेरा बच्चा अकेला रह जाएगा। मोहन, मैं तुमसे वादा निभा नहीं पाई। सूरजपुर गांव एक छोटा सा शांत गांव, जहां सुबह की पहली किरण के साथ ही लोगों की मेहनत शुरू हो जाती थी। इसी गांव के एक कोने में रहता था मोहन, एक सीधा सादा मेहनती इंसान, जिसके पास जमीन तो बहुत थी, लेकिन किस्मत ने उसे बंजर बना दिया था। फिर भी अपने छोटे से परिवार के साथ वो हर दिन एक नए सपने के साथ जीता था। सो जा मेरे लाल, तुझे क्या पता तेरे बाबा तेरे लिए कितनी मेहनत करते हैं। सुबह से शाम तक धूप में जलते रहते हैं। बस एक ही सपना है उनका कि तू बड़ा होकर उनकी तरह मेहनत ना करे, एक बड़ा आदमी बने, पढ़ लिख कर नाम कमाए। गीता, ओ गीता, कहाँ हो तुम? अरे आ गई मैं। इतना क्यों चिल्ला रहे हो? देखो बच्चा अभी अभी सोया है। अच्छा, माफ करना, ध्यान नहीं रहा। आज काम ही कुछ ज्यादा हो गया था। रघुवीर साहू के यहाँ अनाज भरना है, शहर भेजना है। तुम रोज इतने थक जाते हो। इतनी जमीन होने के बाद भी हमें दूसरों के यहाँ काम करना पड़ता है। कभी कभी बहुत बुरा लगता है। क्या करें गीता, जमीन तो है पर बंजर है, ना पानी है ना फसल। किस्मत ने जैसे मजाक बना दिया हो हमारे साथ। ऐसा मत बोलो जी, भगवान सब देख रहा है। आज नहीं तो कल हमारी भी किस्मत बदलेगी। देखना गीता, मैं इसे पढ़ाऊंगा, अच्छे स्कूल में भेजूंगा। ये बड़ा होकर अफसर बनेगा, लोग इसे सलाम करेंगे, और तब किसी को नहीं पता होगा कि इसका बाप मजदूर था। बस यही सपना मुझे भी जिंदा रखता है। सुनो, आज मैं घर खाना खाने नहीं आ पाऊंगा। काम बहुत ज्यादा है, देर रात तक लग जाएगा। ठीक है, मैं खाना किसी के हाथ भिजवा दूंगी। नहीं, तुम खुद मत जाना, रास्ता ठीक नहीं है। किसी बच्चे या पड़ोसी को दे देना। अरे मैं संभाल लूंगी, तुम चिंता मत करो। जल्दी लौटूंगा। उसे क्या पता था ये मुलाकात आखिरी होगी। मोहन चला जाता है। गीता उसे जाते हुए देखती रहती है। गीता खाना लेकर मोहन के पास जाने निकलती है। मोहन भी ना कितना मना कर रहे थे, पर अगर मैं खाना नहीं पहुंचाऊंगी तो वो पूरे दिन भूखे रहेंगे। सुबह से कुछ खाया भी नहीं होगा। इतनी मेहनत करते हैं, अपना ख्याल भी नहीं रखते। आज रास्ता इतना सुनसान क्यों लग रहा है? जल्दी से निकल जाती हूँ। कौन है वहां? बचाओ, कोई है? मुझे बचाओ। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो गया? मेरा बच्चा अकेला रह जाएगा। मोहन, मैं तुमसे वादा निभा नहीं पाई। अरे, ये तो मोहन की पत्नी गीता है। किसी को बुलाओ जल्दी, सांप ने काट लिया है। जल्दी चलो, मोहन को खबर दो। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। गीता, ये क्या हो गया? आंखें खोलो, मुझसे बात करो। किसने कहा था तुम्हें आने को? मैंने मना किया था ना। फिर क्यों आई तुम? गीता, देखो मैं आ गया हूं, कुछ नहीं होगा तुम्हें। हम अभी वैद्य के पास जाएंगे। गीता, उठो, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगा? देखो, हमारा बेटा, इसे देखो, इसकी कसम, आंखें खोलो। उस दिन मोहन ने सब कुछ खो दिया।
समय बीता और बच्चा बड़ा होकर जवान हो गया। पिताजी, आज मेरी नौकरी लग गई। सरकारी ऑफिस में पोस्ट मिली है। सच में बेटा? आज मेरी मेहनत रंग लाई। काश तेरी माँ होती, वो आज सबसे ज्यादा खुश होती। पिताजी, ये सब आपकी वजह से हुआ है। आपने मुझे पढ़ाया, संभाला। आज मैं जो भी हूं, आपकी वजह से हूं। अब बस एक ही सपना है, तेरी शादी कर दूं, फिर चैन से मर सकूंगा। अरे पिताजी, अभी से ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मुझे ये रिश्ता मंजूर है। खुशियां लौट आई थीं, लेकिन ज्यादा समय तक नहीं। ये पैसे रख लो पिताजी। इतने सारे पैसे कहां से आए ये? ऑफिस में लोग काम जल्दी करवाने के लिए दे देते हैं। बस थोड़ा सा कमीशन है। कमीशन नहीं, रिश्वत कहते हैं इसे। मैंने तुझे ये सिखाया था? पिताजी, आजकल यही चलता है। ईमानदारी से कोई आगे नहीं बढ़ता। गलत। ईमानदारी से ही इंसान की इज्जत बनती है, पैसे से नहीं। चरित्र से बड़ा बनता है इंसान। मुझे ये पुरानी बातें मत सिखाइए। मैं जानता हूं मुझे क्या करना है। यहीं से दूरी बढ़ने लगी। बेटा, अभी भी समय है, ये रास्ता छोड़ दे। बस बहुत हो गया। हर बात में टोकना बंद करो। मैं तेरी भलाई के लिए कह रहा हूं। अगर आपको मेरा तरीका पसंद नहीं है तो आप यहां से जा सकते हैं। आदित्य, ये क्या बोल रहे हो तुम? ठीक है, अगर मेरे रहने से तुझे परेशानी है तो मैं ही चला जाता हूं। खुश रहना बेटा। एक पिता अपने ही घर से बेघर हो गया। समय के साथ आदित्य का लालच बढ़ता गया। आदित्य, आजकल खूब पैसे बना रहे हो, क्या बात है? सीख लो भाई, मौका हर किसी को नहीं मिलता। सर, ये काम जल्दी हो जाए। ये थोड़ा सा नजराना है। समझ गया, काम हो जाएगा। आदित्य, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ये सब गलत है। तुम बस आराम से रहो, ये दुनिया ऐसे ही चलती है। अब उसे सही गलत का फर्क नजर नहीं आ रहा था। आदित्य, मैं काफी दिनों से देख रहा हूं, तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो। सर, आप भी जानते हैं, बिना पैसे कुछ नहीं होता। हर कोई तुम्हारी तरह नहीं सोचता। संभल जाओ, वरना पछताओगे। मुझे किसी से डर नहीं लगता। लेकिन उसे नहीं पता था, उसका बुरा समय बहुत करीब है। सर, मेरी फाइल अटकी है, थोड़ा मदद कर दीजिए। काम होगा, लेकिन समझ रहे हो ना? जी सर, जितना कहेंगे उतना दूंगा। 20,000। ठीक है सर। आदित्य नहीं जानता था वो खुद अपने जाल में फंस रहा है। ये लीजिए सर। आदित्य, आप रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए हैं। नहीं सर, ये झूठ है। सबूत हमारे पास हैं, कैमरा भी और पैसे भी। सर प्लीज, मुझे छोड़ दीजिए, मेरी फैमिली है। अब बहुत देर हो चुकी है। जिस रास्ते को उसने चुना था, अब वही उसे बर्बादी की ओर ले जा रहा था। अब क्या होगा? लोग क्या कहेंगे? सब खत्म हो गया, नौकरी, इज्जत, सब। अगर पिताजी होते तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। मैंने ही उन्हें घर से निकाला था, मैंने ही सब बर्बाद किया। अब उसे अपनी सबसे बड़ी गलती याद आ रही थी। किसी ने मेरे पिताजी को देखा है? मोहन नाम है उनका। वो तो कई दिनों से मंदिर के पास रहते हैं। पिताजी! आ गया तू?
मुझे माफ कर दो पिताजी, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। आपको घर से निकाल दिया, आपकी बात नहीं मानी। अब समझ आया? सब कुछ खो दिया पिताजी, नौकरी, इज्जत, सब। बस आप ही बचे हो। मैंने तुझे रोका था क्योंकि मैं तुझे गिरते नहीं देख सकता था। अब मैं बदल जाऊंगा, कसम खाता हूं, ईमानदारी से जीऊंगा। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन उसे मान लेना वही सबसे बड़ी बात है। इस बार आदित्य ने सही रास्ता चुना। अरे सुना क्या? आदित्य अब बच्चों को पढ़ा रहा है और लोगों को ईमानदारी सिखा रहा है। बच्चों, जिंदगी में कभी गलत रास्ता मत चुनना। मैंने चुना था और सब खो दिया। कभी कभी गिरकर ही इंसान संभलना सीखता है।